कीपर म्हणून आपण कॅप्टन आहात, तर मॅचला आपण सुरुवात करूया. वेळ घेऊ नका, सर्व 5 षटकांचे सामने होतील या गोष्टीकडे आम्ही लक्ष देत आहे. उद्या वेळेवर स्पर्धा सुरू होईल, लक्षात असू द्या. उद्याचा शेड्यूल देखील आम्ही तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचू. उद्या पहिला सामना सूर्या फायटर्स आणि ब्लू स्टार वडपे. उद्या आपण सकाळी ठीक 8:30 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे. 8:45 वाजता आपण टॉस करू आणि 9 वाजता पहिला चेंडू टाकू उद्या स्पर्धेचा. चला, गोलंदाज नेहमीप्रमाणे बुद्धार्थ जाधव, मॅन फ्रॉम कोंबरपाडा एक्सप्रेस, बुद्धार्थ वाघमारे. चला, आता नावामध्ये दर्जा आहे तर त्या प्रकारची गोलंदाजी, कारण की आमने सामने बेस्ट वर्सेस बेस्ट, कारण की विनीत भोईर आणि बुद्धार्थ वाघमारे. पहिला चेंडू VIP डायझेन कडून, पहिला चेंडू बॅटच्या बरोबर मिडल झालाय. ऑन साईडला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चांगली फिल्डिंग, चांगला थ्रो येतोय. एक सिंगल धाव येथे स्कोर कार्डवर आपलं खातं ओपन करताना आपल्या टीमचं विनीत भोईर. प्रतीक, पाहूया मागच्या मॅचमध्ये चांगली इनिंग प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली. जास्त नाही मात्र षटकार मारण्याची ताकद असलेला खेळाडू आहे. 2 षटकार आले होते मागच्या मॅचमध्ये प्रतीकच्या माध्यमातून. नक्कीच बुद्धार्थने 5 विकेट घेतले होते मागच्या मॅचमध्ये. ही देखील माहिती आम्हाला हर्ष गायकर देताना. 8 धावा दिल्या होत्या. इथे सुरुवात केली पहिल्या एका धावाने. और पी चेंडू अगोदरच मन बनवलं होतं समोर खेळण्यासाठी, मात्र बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही. विकेट किपर ब्रावोच्या हातामध्ये चेंडू विसावला गेलाय. 2 वाजून बरोबर 41 मिनिटांनी हा सामना सुरू झालाय. प्रेक्षकांच्या माहिती करता अशी माहिती देताना मला हर्ष गायकर. बुद्धार्थ वाघमारे पुढचा चेंडू टाकताना शॉर्ट बॉल इनफिल्डच्या वरतून खेळलाय. क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक, मात्र चेंडू थांबणार नाहीये. येतोय चौकार. होती धावा, 5 धावा धावफलकावर चौकाराने खाता खुलला गेला प्रतीकचा. पुढचा चेंडू बुद्धार्थ, पुन्हा तोच लेंथ लाईन, मात्र यावेळेस थोडासा वेग वाढवला. व्हेरिएशन ज्या गोलंदाजाकडे आहे त्याला ही खेळपट्टी मदतगार आहे, कारण की मातीची विकेट कमी भिवंडी तालुक्यामध्ये पाहायला मिळत आहे. सध्या कॉन्क्रीटवर भरपूर चांगला क्रिकेट होत आहे, मात्र माती विकेट पूर्वीची ही विकेट आहे आणि त्याच्यावर तुम्ही चांगला परफॉर्मन्स करू शकता, म्हणून मातीची विकेट कमीच पाहायला मिळते भिवंडीमध्ये. बुद्धार्थ पुढचा चेंडू टाकताना थोडीशी गतीमध्ये थोडंसं परिवर्तन, मात्र त्याच्यावर आलेला हा चांगला स्ट्रोक, कारण की चेंडू चालला सीमारेखा पार. येतोय षटकार. बादोय 11 धावा. नक्कीच आता या षटकामध्ये धावा बनतायत आणि पहिल्या मॅच मध्ये धावा कमी दिल्या होत्या. इथे धावा पहिल्याच पॉवर प्ले मध्ये 11 दिल्यात आतापर्यंत. अजून एक चांगला करारा ऑन ड्राईव्ह पाहायला मिळते. हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह व्ही शेप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1 धाव पूर्ण होत आहे. षटक समाप्तीचा इशारा पंचाच्या माध्यमातून. पहिला पॉवर प्ले आपल्याला पाहायला मिळाला, तो नक्कीच विराट स्पोर्ट 1200 या पक्षाकडे जाताना पाहायला मिळाला, कारण की कोणत्या प्रकारचा विकेट नाहीये आणि 1 धाव देखील मिळाली आहे. चला लगेच फिल्डिंग लावायची आपण. बुद्धार्थ अजूनही आपल्याला इथून पूर्ण टोटल 3 मॅच कव्हर करायचे आहेत. वेळ फार कमी आपल्याकडे.
2:45 झालेले आहेत. षटक क्रमांक दुसरा भागेश जाधव गोलंदाज आपली तयारी करताना आपण पाहतोय. 2008 पासून वाईस ऑफ ठाणे सिद्दीक भाबे सर आम्हाला जोडले होते. त्यानंतर डॉक्टर गवली सर आले आमच्या सोबत आणि त्यानंतर तमाम भिवंडीचे कॉमेंटर आले. मग सुभाष धुमाल देखील जॉईन झाले. मात्र मागच्या भरपूर 7 ते 8 वर्षापासून अजय घरत आमच्याशी जोडलेले आहेत आणि अतिशय जबरदस्त त्यांचा वाईस तुम्हाला ऐकायला मिळत आहे. कॉमेंट्री करायचं बोलणं म्हणजे फ्री माइंड बसावं लागतो. मात्र आयोजकांचं प्रेशर, खेळाडूंचं प्रेशर आणि वेळ अगदी त्याच्या मागे देखील आम्हाला आरडाओरडा करायला लागतो. हे फार महत्त्वाचं असतं टेनिस क्रिकेट बॉलमध्ये. भागेश गोलंदाज बिनार विलेजिंगकडून. ओ चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. पडल्यानंतर हलकासा बाउन्स झाला होता चेंडू. आणि बघ कधी कधी अजय बिनार विलेज यांकडून जेव्हा गोलंदाजी होते तेव्हा कधी कधी चेंडू बाउन्स होतात तर कधी कधी खालती बाजूने राहतात. हीच गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन पाहायला मिळत आहे. आता पाहूया पुढचा चेंडू बागेचा कोणत्या प्रकारचा असेल. हा थोडासा बाउन्स चेंडू टाकला होता. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडू टाकला मात्र त्याच्यावर फसला गेलाय प्रतीक. कारण की चांगली झेल रत्नराज तर गाण्याचा कडवा येऊ द्या. स्टार्टिंग थोडीशी कट करून संगीत वाजवा जेणेकरून प्रेक्षकांना ते गाण्याचा अर्थ कळेल. प्रेक्षकांपर्यंत नक्कीच पोहोचवत आहे आपण. डीजे निखिल नवीन बॅटर प्रफुल्ल मागच्या मॅचमध्ये पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला होता आणि आता या मॅचमध्ये पाहूया क्रमांक 3 वर मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. चांगली गोलंदाजी भागेची. तीच पुन्हा एकदा लेंथ लाईन ठेवली होती आणि असं जर बघायला गेलं तर ऑफ साईड देखील चांगला क्षेत्र होता. तिकडे देखील स्ट्रोक बनू शकले असते. फलंदाज मात्र वो कहते हैं ना अपनी अपनी सोच, हम जो भी करेंगे हमारे दिमाग से करेंगे. आणि जो खेळाडू या मैदानावर दिमाग लावेल त्याच्यासाठी भरपूर चांगला क्रिकेट आणि चांगला ग्राउंड इथे. बागेश पुढचा चेंडू राऊंड द विकेटने. पुन्हा एकदा सुंदर असा हा स्ट्रोक बनवला. मात्र शतरक्षक तैनात आहे. वेगाने थ्रो आला होता. फिल्डिंग चांगली आहे. सर्व काही सध्या तरी चांगलं पाहायला मिळतं व्ही आर स्पोर्ट्स संघासाठी. फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटील फॅम टीम. चांगला क्रिकेट झालं सध्या तरी. धाव फलकावर 13 धावा 13. एक लिझी क्रिकेट, शांत क्रिकेट, चांगला वातावरण आणि चांगला क्रिकेट आणि चांगला खेळ पाहायला मिळत आहे. ओरपी चेंडूचा फायदा घेता आला नाही. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता यावेळेस. मागच्या मॅच पासून स्ट्रगल करत आहे असंच म्हणू शकता आपण. विनीत भोईर या विनीत भोईरच्या अनेक नावावर रेकॉर्ड आहेत या मैदानावर. APL मागचा त्याने गाजवलं होतं. अर्धशतक देखील झळकवलं होतं. मात्र या APL मध्ये चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळत नाही. फुटवर्क साथ देत नाहीये. यावेळेस पुन्हा एकदा व्हाईट यॉर्कर चेंडू सरळ निघून गेलाय. कमालीची गोलंदाजी पाडतोय आपण. सुंदर अशी गोलंदाजी. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या धावफलकावर 13 धावा. कमालीची गोलंदाजी. भागेश जाधव 30 तरार गेंदबाजी करते हुए. क्लास झलकता हुआ. आणि पुन्हा एकदा जोरदार अपील झाली होती. आऊस दॅटचं जोरदार अपील. मात्र इथे पाहतोय की थ्रो कलेक्ट झाला नाही आणि आता धाव देखील कंप्लीट केली गेली आहे. ब्रावो थोडासा निराश आहे. मात्र अंपरीज बेस्ट जज. कारण की चेंडू जेव्हा टाकला गोलंदाजाने अगदी पंचांच्या समोर आले होते म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आलाय. शकील कोहली सर असंही महान पंच आहेत. तुम्ही जेव्हा चेंडू टाकताना मग ॲज अ अंपायरच्या मध्ये तुम्ही नाही जाऊ शकत. मग कधी कधी बेनिफिट ऑफ डाऊट बॅट्समनच्या प्लेअरमध्ये देखील जात असतो आणि तेव्हा वाईट मेन जो रोल आहे क्रिकेटचा जो वाईट आणि नो बॉल मग तो देखील फलंदाच्या प्लेअरमध्ये देत असतात पंच. चला आर्ग्युमेंट्स करू नका. शतरक्षण त्वरित लावून घ्या.
आपण 11 मिनिटं घेतलेली आहेत 2 षटकांसाठी आणि धावसंख्या धावफलकावर 14 झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा बुद्धार्थ गोलंदाज. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्या होत्या, विकेट मिळाला नव्हता. फायपर पूर्ण केलं या स्पर्धेमध्ये. मागच्या मॅचमध्ये पियुषने कमी पाहायला मिळतं टेनिस क्रिकेट बॉलमध्ये अजय, आणि या मैदानावर तर कमीच, कारण की तुम्ही BPL कंप्लीट केला. दिवसभर षटकार, रात्रभर षटकारच पाहायला मी. गोलंदाजी झोप उडून ठेवली होती. मात्र या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजाने फलंदाजी झोप उडून ठेवली आहे. बुद्धार्थ हॅट्रिक देखील त्याच्यात नावावर आहे. पाहूया या षटकामध्ये काय करी. कंटिन्यू गोलंदाजी करतोय कर्णधार ब्रॉवने. विश्वासाने पुन्हा एकदा गोलंदाजी दिली आहे. पहिला चेंडू, षटकाला सुरुवात. फुलटा चेंडू, फुल अँड पॉवरफुल, सक्सेसफुल चेंडू, सीमारेखा पार. येतोय षटकार. फट पाहायला मिळाला. फलंदाज विनीत भोईर ऑन फायर नाव. अजून एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. थोडंसं चेंडू सरळ निघून गेलं. नक्कीच एक्झिट काय झालं पाहूया आपण. रिप्लेमध्ये दाखवतात प्रिन्स मूव्हीज. पडल्यानंतर थोडंसं आतमध्ये चेंडू आला होता आणि सरळ यस, चांगला निर्णय पंचांच्या माध्यमातून. सुपर्ब पंचांची भूमिका या स्पर्धेमध्ये. अव्वल दर्जाचं काम राहिले आतापर्यंत. बुद्धार्थ अजून एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या आतमध्ये चेंडू लागला गेला. नादिग्नीचे दीपेश भुईर साहेब समाजसेवक उपस्थित. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. वेलकम साहेब, मोस्ट वेलकम. बुद्धार्थ कमबॅक करताना आपल्या गोलंदाजीमध्ये. पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय चेंडूला खेळले समोर हवेमध्ये. स्वतः गोलंदाज चुकी करताना आपण पाहतोय. चुकीला माफी नाही आहे. ज्या बॅटरने एक षटकार ठोकलं त्याचाच झेल सोडला गेला. जीवनदान मिळालंय. नक्की जर स्वतःला विचारत असेल विनीत भोईर की हा कोणता स्ट्रोक मी खेळलो. जिथे जीवनदान तर मिळालंय, मात्र प्रफुल्ल याच्याकडे भरपूर स्ट्रोक आहेत. एक चांगला प्लेयर आहे. गायत्री नगर या विभागातील हा खेळाडू इथे दाखल झालेला आहे खेळण्यासाठी. VK प्रतिष्ठान गायत्री नगर विकास निकम साहेबांच्या संघामध्ये नेहमी खेळतात. खराब चेंडू, खराब चेंडू. दबाव आहे गोलंदाजावर देखील. वाईटचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. 22 धावा धावफलकावर 22. एक षटकार आल्यानंतर कमबॅक झाला होता. पुन्हा एकदा वाईट टाकलाय. स्ट्रायकिंगवर प्रफुल्ल सज्ज होत आहे. मजबूत काठी के बल्लेबाज. मोठा फटका. हाही देखील चेंडू चालला सीमारेखा पार. येतोय षटकार. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहायला मिळते. बॅटच्या स्लॉट मध्ये आला होता आणि चेंडू बाजूवाल्या प्लॉट मध्ये जाताना बघितला आपण. अगदी भिनार विलेजचा जो मेन एंट्रीचा गेट आहे त्याच्यावर लँड झालाय हा षटकार. आणि विपुल देखील आपले हात खोलताना आपण पाहतोय. धाव संख्या 28 धावा 28. अजून एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. टॉप एज आणि ब्राव तिथे आहे. चुकी होणार नाहीये. विकेट. विकेट क्रमांक दुसरा आपण पाहतोय.
3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बन चुके, 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई टीम वीरा स्पोर्ट 1200। टॉस जीतकर फैसला किया था गेंदबाजी करने का वीआर स्पोर्ट ने। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। सध्या या मुख्य व्यासपीठावर आपण पाहतोय दीपेश भुईर उपस्थित झालेले आहेत, नांदेड गावचे समाजसेवक मॅचचा आनंद घेण्याकरिता। गोलंदाजीमध्ये कॅप्टन सतीश उर्फ ब्रावो, मॅन फ्रॉम वडोली, वडोलीवरून या परिसरामध्ये दाखल झालेले आहेत। हे खेळाडू डोंबिवली परिसरातील, वाकलनच्या पहिले डोंबिवली, नक्कीच वाकलनच्या पहिले वडोली आहे आणि तिथून हा खेळाडू या परिसरामध्ये दाखल झाला आहे। आता एक चांगला बॅटल नक्कीच पाहायला मिळेल। सध्या तरी नजर बसली आहे चेंडूवर विनीत भोईरचा एक षटकार आलाय, मात्र जास्तीत जास्त 5 चेंडू डॉट झालाय आणि टोटल चेंडू 8 खेळलेले आहेत, त्याच्यामध्ये धावा 8 आहेत। असं वाटतं की ओडाई सिरीज सध्या चालू आहे मैदानामध्ये विनीत भोईरची। T20 नक्कीच झटपट क्रिकेट खेळावं लागेल आणि जास्तीत जास्त धावा उभाराव्या लागतील। 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे, 25 धावा इथून येतील का पाहूया आपण। ब्रावो तयारीमध्ये, बिनार विलजेन कडून पंचाच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करताना राईट आर्म ओव्हर द विकेट। अतिशय सुंदर असा हा क्लासिक स्ट्रोक, चेंडू झाला डीप कव्हर मध्ये, येतोय चौकार। आपला मोड मध्ये फलंदाजी करताना विनीत भोईर आपल्या रंग मध्ये येताना आपण पाहतोय। या चेंडू नंतर आपण एक सत्कार देखील करणार आहोत व्यासपीठावर शैलेश गायकवाड साहेबांच्या शुभ हस्ते। मात्र सध्या मैदानामध्ये ब्रावो गोलंदाजी करताना राईट आर्म ओव्हर द विकेटने अजून एक मोठा फटका खेळलाय आरव्या बॅटनं मिड विकेट क्षेत्रावर। चांगली फिल्डिंग डीप मध्ये पाहायला मिळते। दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न, रनआउटची संधी डायरेक्ट हिट होतोय। 2 धावा अगदी पूर्ण केलेल्या आहेत। रनिंग बिटवीन विकेट फार चांगली आहे। आपण व्यासपीठावर बोलूया, आपण स्वागत आणि सन्मान करूया। आपण मी सन्माननीय शैलेश गायकवाड साहेबांना विनंती करतोय की आपण सन्माननीय दीपेश भोईर, नक्कीच नक्कीच सन्माननीय मिलिंद जाधव, आपण आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करायचा आहे। दीपेश भोईर साहेबांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। नांदेड गावावरून इथे पोहोचलेले आहेत या सामन्यांचा आनंद घेण्याकरिता, या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्याकरिता, शुभ आशीर्वाद देण्याकरिता पोहोचलेले आहेत आणि त्यांचा इथे सन्मान आपण करतो या व्यासपीठावर। नक्कीच धन्यवाद डीजे। स्वागत आणि सन्मान सध्या व्यासपीठावर आणि स्वीकार केला गेला। थँक्यू दीपेश भाऊ। भोईरच्या बॅटमधून येणारा हा षटकार, दुपारची जी बिर्याणी होती ना, त्या बिर्याणीमध्ये दमदार काहीतरी होतं असंच वाटतं आता, आणि नक्कीच उपवास आहे, काही हरकत नाही। विनीत भोईर चांगली बॅटिंग करताना आपल्या संघासाठी 40 धावा धावफलकावर, 40 रन। अजून एक चांगला स्ट्रोक, गॅप मध्ये चाललाय चेंडू, लॉंगचा क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय, हलकासा मिसफील्ड व्ही शेप मध्ये, दुसरं धाव पुन्हा एकदा पूर्ण केला गेलाय। ब्रावोच्या षटकामध्ये धावा बनतायत, धावसंख्या 42 धावा, 42। आता म्हणू शकता की चांगली धावसंख्या स्कोर कार्डवर। चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे, धावा बनतायत, जास्त नाहीये, 60-65 धावा देखील चांगला टार्गेट आहे। मागच्या मॅच मध्ये 66 धावांचा आव्हान होता। सतीश वाकचोरे अँड कंपनी वैशाली स्पोर्ट्स संघाने नक्कीच खूप चांगल्या धावा डिफेन्स केल्या आणि सामन्याला जिंकला गेला होता। इथे देखील तोच प्रयत्न आहे विनीत भोईरचा। 60-65 हा चांगला टार्गेट होऊ शकतो। पुन्हा एकदा मोठा फटका, हाही चेंडू चाललाय सीमारेखा पार, येतोय षटकार।
डीजे पॉवर ब्रेक स्ट्रोक बॅटच्या रडार मध्ये आला होता चेंडू पॉवर जनरेट हा स्ट्रोक पाहायला मिळतो आणि येतोय षटकार. धाव संख्या झाली आहे धावफलकावर 48 धावा 48 रन. ब्रावोचा भरपूर चांगला समाचार घेतला गेला आहे विनीतच्या माध्यमातून. अजून एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता आडव्या बॅटनं मात्र शतरक्षक लॉंगांचा पोहोचतोय व्ही शेप मध्ये. तोपर्यंत एक सिंगल धाव आली आहे. षटक समाप्त झालाय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धावा झाल्या धावफलकावर 49 धावा 2 बाद 49 अशी ही परिस्थिती मॅचची पाहायला मिळते. पाण्याची माग केली आहे. चला खेळाडू कक्षातून आपण लगेच पाणी घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय आणि पुढच्या दोन्ही संघाने आपली तयारी करायची आहे. VR स्पोर्ट आणि रावण स्पोर्ट्स यानंतर तुम्हाला पाहायला मिळेल. अजून एक रंगतदार सामना यानंतर देखील पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा शुभमला मैदानामध्ये यावं लागलं पाणी घेऊन. उत्कृष्ट ताशावादक आहे. भिवंडी तालुक्यातील एक कलाकार आहे. शुभम पाणी घेऊन सध्या एक पुण्याचं काम करताना मैदानाच्या आतमध्ये खेळाडूंना पाणी इथे पाजला गेलाय. आपण आपला VIP डाईस पाहतोय. सध्या तरी अक्षय गायकवाड यांची लेट उपस्थिती आहे. मात्र लेट मगर ग्रेट ते आपल्या स्पर्धेमध्ये पोहोचलेले आहेत. कारण की शैलेश गायकवाड सकाळी 4 वाजता जाऊन सुद्धा 8 वाजता तयारी करून पुन्हा एकदा ते मैदानावर पोहोचले होते. मिलिंद दादा देखील सकाळपासून आहेत. त्यांची देखील अफाट मेहनत सूरज थोरात यांना दाखवला जात आहे. तालुका क्रिकेटमध्ये एक जबरदस्त क्रिकेटर आहे. आणि दीपेश भोईर थोडीशी चर्चा करताना शैलेश गायकवाड यांच्यासोबत आपण पाहतोय. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि मॅचच्या दिशेने जाऊया. स्लॉगोर हाणामारीचा षटक आणि गोलंदाज तयारीमध्ये आपण पाहतोय जतीन. पाहूया जतीन किती धावा थांबेल. मात्र फलंदाज ज्या प्रकारे आक्रमणात सुरू केली आहे विनीत भोईरला थांबवेल का पाहूया आपण. 14 चेंडूमध्ये 29 धावा आतापर्यंत त्याने बनवल्यात. चांगली धावसंख्या उभारली आहे सध्या तरी. पहिला चेंडू अगदी बॅट वेगाने स्विंग झाली होती. मात्र त्याहून चांगला चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळेल कारण की डॉट चेंडू आलाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू टाकताना समोर स्टँड अँड डिलिव्हर खडे खडे लॉप केलाय आणि चेंडू चाललाय सीमा रेखा पार. षटकार. नक्कीच दुपारचा भोजन अजूनही बाकी आहे. डीजे मॅन मला वाटतं भोजनावर ताव मारत आहे. त्यांचा आवाज मात्र तुम्हाला ऐकायला मिळणार नाही. मात्र तोपर्यंत बॅटिंग बघण्याचा आनंद तुम्हाला नक्कीच इथे पाहायला मिळेल. विनीत भोईर सध्या ऑन फायर नाव. षटकार आणि डील सध्या मैदानामध्ये सुरू आहे. धाव संख्या धावफलकावर 55 धावा 50चा आकडा गाठला गेलाय. अजून एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न मिड विकेटवर क्षेत्रावरून शतरक्षक अगदी वेगाने. एक धाव आली आहे. दुसरा धाव आरामात घेण्याचा प्रयत्न आणि आरामात पूर्ण होईल. सुरुवातीला चुकीचं शतरक्षक मिसफील्ड चुकीचा थ्रो आणि त्याचं कारण दुसरा धाव वेगाने पूर्ण केली होती विनीतनं. धाव संख्या 57 धावा 57. एक चांगला टोटल पाहायला मिळतो. शेवटच्या षटकामध्ये 8 धावा 3 चेंडूमध्ये पाहायला मिळत आहेत. जतीन को जतन करना होगा गेंदबाजी में. विकेट घेणे फार महत्वाचं असेल. 60च्या आतमध्ये थांबवला जाईल का पाहूया आपण. अजूनही 3 चेंडू फेकायचे बाकी या षटकातील. स्लॉगोर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. जतीन स्विंग अँड मिस. थोडस गतीमध्ये परिवर्तन झालेलं आहे. यावेळी थोडंसं स्लो चेंडू टाकला गेलाय. याच्या अगोदरचा चेंडू परफेक्टली बॅटवर आला होता. आता धावा मिळाल्या होत्या फक्त 2च धावा आणि आता डॉट पाहायला मिळत आहे. अजून 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. विनीत सज्ज होत आहे. मोठा फटका समोर आमच्या कॉम बॉक्सच्या जवळून जाणारा हा षटकार पाहायला मिळत आहे. बनवल्यात मात्र एकच चेंडू बाकी आहे. अर्धशतक पूर्ण करू शकणार नाहीये. मात्र त्याचा प्रयत्न होताच की शेवटचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा. मात्र त्याच्यावर आलेली ही लेग बायची एकच धाव
तो टोटल धावा झालेल्या आहेत त्या 64 आणि 65 धावांचा एक सेफ टार्गेट इथे सेट केलेला आहे, तो म्हणजे विराट स्पोर्ट 1200 टीम संघाने अगेन्स्ट व्ही आर स्पोर्ट्स या संघाच्या अगेन्स्ट. तोपर्यंत शतरक्षण लावला जाईल. विराट स्पोर्ट 1200 जेव्हा जोपर्यंत बॅट्समन येतील मैदानामध्ये तोपर्यंत आपण नक्कीच उल्लेख करू या स्पर्धेचा. बुद्धिस्ट युवा मंच असोसिएशन भिवंडी वाडा कल्याण शहापूर आयोजित आपण पाहतोय विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रीमियर लीग 2026 सातवे पर्व. आणि या सातवे पर्वासाठी आपण पाहतोय की अध्यक्ष शैलेश गायकवाड, उपाध्यक्ष अक्षय गायकवाड आणि त्यांची संपूर्ण ऑर्गनाइज कमिटी निखिलेश शेलार, निमेश शेलार, विजय चंदने, मिलिंद जाधव असतील, मग सतीश वागचौरे, परत महेश जाधव बांबू, त्यांनी देखील अफाट मेहनत घेतली या स्पर्धेसाठी. आणि खास करून आम्हाला विशेष सहकार्य लाभलेलं आहे उमेश सोनवणे साहेब, ज्याने प्रिन्स मूवीज लाईट टेलिका स्पॉन्सर केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर सुदेश अण्णा गायकवाड जे गोडसे गावचे सरपंच आहेत, त्यांनी आम्हाला हा क्रीडांगण उपलब्ध करून दिला आहे. त्यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय. जशी जशी माहिती मिळती आहे ते नक्कीच तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू. स्पेशल थँक्स DJ निखिल यांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहे. त्याचबरोबर सन्माननीय गणेश गुलवी साहेब ज्यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचं उद्घाटन सोहळा आपण पार पाडलं होतं. आणि त्याचबरोबर आमच्या वहिनी सोनी सचिन वागचौरे उपसरपंच आहे सावंदे गावचे, निलेश गुरव साहेबांचा आम्ही विशेष आभार व्यक्त करणार आहोत. त्याचबरोबर मंचाबाई गुलवी, उबेत हलवे यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय. या सर्व पाहुण्यांनी आम्हाला विशेष सहकार्य केलेलं आहे. अदनाम भाबे साहेबांचं देखील प्रतिमा पाहायला मिळते तुम्हाला. इरफान भुरे साहेब यांनी तर आम्हाला कॅश प्राईज पहिला दिलेला आहे. त्याचबरोबर योगेश धोंडे साहेबांचा आम्ही आभार व्यक्त करू मॅन ऑफ द मॅच त्यांच्या माध्यमातून. प्रेम गायकवाड, रितेश गायकवाड, अक्षय गायकवाड, संग्राम गायकवाड, दिनेश वारगडे यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आणि सुरेश थोरात यांनी आम्हाला खेळाडू कक्ष दिलेला आहे, त्यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो. आणि तुम्हाला आता पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने मी नेहमी उल्लेख करत असतो, जेव्हा जेव्हा आम्ही आयोजकांच्या माध्यमातून बोलत असतो, ज्याने ज्याने या स्पर्धेला विशेष सहकार्य लाभलेलं आहे त्यांची नावं आम्ही घेत असतो, तेव्हा तुम्ही शतरक्षण लावणं, फलंदाज 2 खेळपट्टीवर जाणं फार महत्त्वाचं असतो. या गोष्टीकडे लक्ष द्या, कारण की जेणेकरून आपला वेळ वाचेल. सामन्याला सुरुवात होईल. पुन्हा एकदा तुमच्या सोबत जोडणार आहे स्वीट वाईस ऑफ भिवंडी. पुन्हा एकदा अजय गरत तुमच्या सोबत असतील कॉम्बॉक्समध्ये. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद संदेश पाटिल. तो सभी स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स को हम थैंक्स कहते हैं और एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रीमियर लीग 2026 में. नए साल का ये तोहफा है सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए. आज पहला दिन टूर्नामेंट का शानदार आयोजन और नियोजन इस टूर्नामेंट का हम देख रहे हैं. मैच नंबर 4 इस समय आपके समक्ष है. VR स्पोर्ट्स बनाम विराज 1200. विराज 1200 टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 64 रन बनाए हैं और अब VR स्पोर्ट्स को बनाने हैं 65 रन 5 ओवर्स में. मिस्टर प्रदीप थोरात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन. उनके द्वारा टूर्नामेंट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है. बहुत बहुत धन्यवाद. और उनका महत्वपूर्ण योगदान इस टूर्नामेंट के लिए स्वर्गीय दादाराम बुदाजी थोरात, इनके स्मरण में प्रदीप दादाराम थोरात साहब की ओर से स्पोर्ट्स साइकिल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए दी गई है. उसके लिए हम उनके विशेष आभार व्यक्त करते हैं. ये जितने भी चेहरे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स है, सपोर्टर्स है. अध्यक्ष शैलेश गायकवाड़ और उपाध्यक्ष अक्षय गायकवाड़, इनकी ओर से पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से हमारे स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स को हम थैंक्स कहते हैं. चलते खेल की तरफ. प्रारंभिक बल्लेबाज VR स्पोर्ट्स की ओर से क्रीज पर पहुंच चुके हैं कैप्टन सतीश ब्रावो और उनके साथ रत्नराज. अच्छी बल्लेबाजी की थी रत्नराज ने पिछले मैच में. अच्छा स्टार्ट दिया था अपनी टीम को. अच्छी तकनीक है, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ अच्छे शॉट्स खेलते हैं. और सतीश ब्रावो वो एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको रोकना भी काफ़ी मुश्किल होता है. बढ़िया ओपनिंग जोड़ी है, लेकिन इस मैच में चुनौती भी काफ़ी बड़ी है. 65 रन बनाने हैं. पहला मैच, उद्घाटनीय मैच खेले थे VR स्पोर्ट्स
वैशाली स्पोर्ट्स को परास्त किया था। उस मैच में टारगेट 46 का था और वो मैच आखिरी गेंद तक चला गया था। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उतनी बेहतरीन रही नहीं थी। हालांकि मैच ज़रूर जीता था, लेकिन कुछ खामियां बल्लेबाजी में ज़रूर देखने को मिली थी। इस मैच में ज़रूर चाहेंगे कि अच्छी बल्लेबाजी करे, और अच्छी बल्लेबाजी करनी भी पड़ेगी मैच को जीतने के लिए, क्योंकि 65 रन 5 ओवर्स में बनाने हैं। ठीक 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती वीआर स्पोर्ट्स के सामने। चलिए समय शुरू हो रहा है। विराज स्पोर्ट्स 1200। पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर पूरे करने हैं। 3:10 और खेल की अब शुरुआत होती हुई। वीआर स्पोर्ट्स का रन चेज बहुत ही मजेदार हो सकता है। ये रन चेज अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है। अब बल्लेबाज अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करेंगे तो जरूर ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन सामने गेंदबाजी भी तगड़ी है। विनीत भोयर खुद कैप्टन पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। स्ट्राइक सतीश के पास, ओवर पिच लॉफ्ट कर दिया है मिडॉन के ऊपर से। ये गेंद रुकने वाली नहीं है। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। मिड ऑन सर्कल के अंदर है, और ऐसे में आप यदि बल्लेबाज के बिल्कुल सामने गेंद डालोगे तो फिर उसका फायदे यहाँ पर बल्लेबाज जरूर उठाने वाले हैं। फायदा उठाते हुए पहली गेंद पर चौका जड़ दिया है सतीश ब्रावो ने। इस बार फुलर लेंथ अच्छी गेंद थी, ये थोड़ी तेज भी डाली थी, और अब की बार उठाकर खेलने का मौका नहीं दिया। लॉन्ग ऑफ मौजूद है। ऑफ साइड में बाउंड्री पर फील्डर लिया गया है। ऑन साइड में जो मिड ऑन है वो सर्कल के अंदर था। सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए सतीश। रन संख्या 5। स्ट्राइक अब रत्नराज के पास, अंपायर से गार्ड लेते हुए। रत्नराज के लिए ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। थ्रू द लाइन, कमाल का शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉलर के ऊपर से 6 रन। विकेट देखिए कितना बेहतरीन है। मॉर्निंग सेशन में बॉलर्स को थोड़ी मदद मिल रही थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विकेट काफ़ी अच्छा हो रहा है जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में है, प्रफुल्ल के पास मौका नहीं, उनके ऊपर से निकल गई है। गेंद को रोका जा सकता है। जी हाँ, अच्छा प्रयास वहां पर, पीछा किया उन्होंने, पहुंचे गेंद तक, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका। हवा में रही थी गेंद, लेकिन इनफील्ड को क्लियर करने में कामयाब रत्नराज। दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उनको पता है कि टारगेट बड़ा है, और यदि इस टारगेट को आसान बनाना है तो पहले 2 ओवर्स जो फील्ड रेस्ट्रिक्शंस के ओवर है, पावर प्ले के ओवर है, उसमें धुआंधार बैटिंग करने की ज़रूरत है। अच्छा स्टार्ट देते हुए स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा, और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। बैट्समैन आउट होते हुए रत्नराज। आगे रखी हुई गेंद थी, लेकिन इस दफा पैर कुछ खास चले नहीं रत्नराज के। लॉफ्टेड ड्राइव करने का प्रयास था, ऑफ साइड के ऊपर से जाना चाहते थे, लेकिन मोटा सिरा लगा बल्ले का, और एक आसान सा कैच। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 13 पर पहला झटका रत्नराज के रूप में वीआर स्पोर्ट्स को। नए बल्लेबाज विशाल वन डाउन खेलने के लिए पहुंच रहे हैं क्रीज पर। शुरुआती विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बड़े ही घातक रहते हैं, विस्फोटक अंदाज में खेलना जानते हैं, पावर प्ले का फ़ायदा उठाने की उनकी कोशिश होती है। और जब शुरुआत में विकेट्स गिरते हैं तो फिर बैटिंग करने वाली टीम पर ज़रूर दबाव बढ़ता जाता है। महंगे साबित हुए हैं, लेकिन विकेट यहाँ पर प्राप्त कर लिया है गेंदबाज विनीत भोयर ने। ओवर की अंतिम गेंद, इस बार थोड़ा सा क्रॉस बैटेड शॉट सीधे फील्डर के पास, यहाँ पर मौका बना है। ओहो हो, स्टंप्स तो बिखेर दिए गेंदबाज ने, लेकिन गेंद हाथ में नहीं थी। गेंद को हाथों में लिया नहीं और स्टंप्स बिखेर दिए। बाल बाल बच गए विशाल। सिंगल से उनका खाता खुलता हुआ। टीम का स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति।
बचे हुए 4 ओवर्स में 51 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए वीआर स्पोर्ट्स को। काफी कुछ घटा है पहले ओवर में, चौका भी देखने को मिला, सिक्सर भी देखने को मिला, कुछ मिस टाइम शॉट्स भी थे, लेकिन एक विकेट भी प्राप्त किया है गेंदबाज ने, रन आउट का मौका गवा दिया गया है। तो इवेंटफुल ओवर रहा है। समय का ख्याल रखें प्लीज। विराज स्पोर्ट्स 1200, विराज स्पोर्ट्स 1200 की यदि हम बात करें तो उमेश सोनावने फेम टीम है, शिलार की मशहूर पर्सनालिटी उमेश जी सोनावने, जिनके द्वारा ये टीम स्पॉन्सर की गई है। दूसरी तरफ वीआर स्पोर्ट्स फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल फेम टीम। विराज स्पोर्ट्स 1200 का खाता खुलना बाकी है अभी पॉइंट्स टेबल में। पहला मैच जो खेले थे रावण स्पोर्ट्स के विरुद्ध, उसमें हार मिली थी। वीआर स्पोर्ट्स ने पहला मैच जीता है, और वीआर स्पोर्ट्स यदि ये मैच जीतती है तो फिर उनके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं प्लेऑफ्स में पहुंचने के। देखा परखा जाने दिया, तेज तर्रार गेंद थी लेकिन दिशाहीन। वाइट के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज शुभम, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद फिर से वीआर स्पोर्ट्स एक्शन में रहेंगी, रावण स्पोर्ट्स के विरुद्ध उनका मैच रहेगा। करारा स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव, बहुत ही सुंदर शॉट है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, दोनों भी फील्डर्स प्रयासरत। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने रोका है, और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी उठाकर थ्रो करते हुए तब तक 2 रन्स लेने का मौका। बहुत ही सुंदर शॉट था, बिल्कुल कारपेट के सहारे ड्राइव किया था वहां पर विशाल ने। 2 रनों से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर, और 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर है, लॉन्ग ऑफ भी बाउंड्री पर है, और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की दिशा में तैनात किया गया है। वाइडिश मिड विकेट सर्कल के अंदर है, एक स्क्वायर लेग है, एक फाइन लेग है। अच्छी गेंद, गति में थोड़ा सा परिवर्तन, ऑफ कटर की तरह डाली हुई गेंद थी, लेकिन काफी आगे पिच कराया था, पूरी तरह से छकाया है बल्लेबाज को। काफी पसीना बहाना पड़ेगा बल्लेबाजों को ये रन्स बनाने के लिए। शुरुआत तो अच्छी रही है, लेकिन उसको बरकरार भी रखना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा वेट किया था, गेंद को आने दिया, हैमर किया है बैकफुट पर जाकर सामने की तरफ। 1 ही रन लेने का अवसर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं शुभम। वाइड से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो 3 गेंदें उन्होंने की है वो सटीक लाइन और लेन पर रखी है, गति में अच्छा मिश्रण कर रहे हैं। 1 रन के साथ स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 65 रनों का पीछा करती हुई वीआर स्पोर्ट्स इस मैच में। 5-5 ओवर के मैचेस, बहुत ही शानदार डिसिप्लिन के साथ ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ। माहौल बहुत ही बेहतरीन, वातावरण बिल्कुल आदर्श वातावरण क्रिकेट के लिए। बैक टू द बॉलर, अच्छा स्टॉप फॉलो थ्रू में, गेंद को पीछे जाने नहीं दिया है, दबाव बनाते हुए बल्लेबाजों पर इस ओवर में गेंदबाज शुभम, और इसी की दरकार है विराज स्पोर्ट्स 1200 टीम को। किफ़ायती गेंदबाजी की आवश्यकता है, और ये किफ़ायती ओवर घटता हुआ अभी तक। पहले ओवर में गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए थे। कैप्टन विनीत 14 रन खर्च किए थे, हालांकि एक मूल्यवान विकेट उन्होंने अपनी टीम को दिलाई रत्नराज की, लेकिन इस ओवर में काफ़ी प्रभावित करते हुए गेंदबाज शुभम। अगली गेंद, इस बार शायद कदम चूक गए हैं। स्ट्राइक इस समय कैप्टन सतीश ब्रावो के पास है। सतीश मैदान के चारों दिशाओं में शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा है गेंदबाज शुभम ने। ओहो हो, लगता है कि ज्यादा तारीफ हो गई गेंदबाज की। कमेंटेटर्स कर्स आप कह सकते हो। ये बीमर गेंद, एक रन भी चुरा लिया है बल्लेबाजों ने, तो ये 2 रन मिलेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन बने हैं, 46 बल्कि 45 रन और चाहिए। अगली गेंद फ्री हिट। गेंदबाज के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक भी गलती ना करे, लेकिन गलती हो गई है, और गलती को सुधारते हुए फ्री हिट गेंद थोड़ी सी मूव हुई, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ सामने लॉफ्ट करना चाहते थे विशाल, लेकिन पूरी तरह से चूक गए हैं, बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट गेंद का।
एक छोटी सी गलती से ओवर का विश्लेषण जरूर खराब होता है। शुभम एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट, एक और बढ़िया गेंद, स्लोअर डिलीवरी, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए हैं विशाल। एक और डॉट बॉल और इसके साथ ही ये किफायती ओवर समाप्त होता हुआ शुभम द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 20, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से बचे हुए 3 ओवर्स में 45 रन बनाने हैं, यानी कि जो आवश्यक रन रेट है वो 15 को छूता हुआ 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे। पहले ओवर में 14 रन आए थे, दूसरे ओवर में सिर्फ 6 रन आए हैं, जबकि 2 अतिरिक्त गेंदें भी की शुभम ने, एक वाइड बॉल की थी, एक नो बॉल की थी, लेकिन बल्लेबाज इस ओवर में कुछ खास कर नहीं पाए। तो अब कठिन चुनौती है वीआर स्पोर्ट्स के लिए, पलटवार करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 18 गेंदें 45 रन, यह है समीकरण। विनीत आक्रमण जारी रखते हुए नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, बल्ले से भी अच्छा योगदान देते हैं विनीत, और गेंदबाजी में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, कप्तान भी है, उसके चलते जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फील्ड को खोलते हुए पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फाइन लेग थर्ड मैन सर्कल के अंदर, पॉइंट अंदर है, स्क्वायर लेग अंदर है। विनीत समय का ख्याल रखें प्लीज। 5 खिलाड़ी अब बाउंड्री पर तैनात, जिसमें ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड में डिप स्क्वायर लेग, डिप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। जोरदार अपील हो रही है, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। निश्चित रूप से बल्ला लगा है, लो फुल टॉस, बिल्कुल स्टंप्स की तरफ स्वीप लगाने का प्रयास किया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी है वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर की दाहिनी तरफ, और शॉर्ट फाइन लेग, दोनों के बीच में से गैप ढूंढना चाहते थे, लेकिन सीधे फील्डर के पास गई शॉर्ट फाइन लेग पर। और डॉट बॉल के साथ शुरुआत इस ओवर की। डॉट गेंदें जितनी खेलेंगे बल्लेबाज, उतना ही ज्यादा दबाव बनेगा। अगली गेंद, इस बार बहुत ही सुंदर ड्राइव और गैप ढूंढा है। प्रफुल्ल को मशक्कत करनी पड़ी है, अच्छा क्षेत्ररक्षण, इतना आसान बनता नहीं है। प्रफुल्ल एक तो बहुत लंबे ऊंचे कद के और हट्टे कट्टे खिलाड़ी, मजबूत कदकाठी के, लेकिन काफ़ी ग्राउंड कवर किया उन्होंने अपनी बाई तरफ, अपनी टीम के लिए 100% देते हुए, ये दर्शाते हुए कि काफ़ी फिट है। 2 रन्स यहाँ पर लेने का मौका था सतीश के पास। सतीश पहुंचे हैं 8 पर, 6 गेंदें खेली है। 6 गेंदों का सामना विशाल ने भी किया है, 4 पर बैटिंग करते हुए, और टीम का स्कोर इस समय 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विनीत की अगली गेंद, इस बार बहुत ही करारा ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास ऑन साइड में, वहाँ पर काउ कॉर्नर क्षेत्र में, बल्कि बीचों बीच लिया था, लेकिन गैप में खेलना यहाँ पर ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सिंगल डबल से लक्ष्य तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। कुछ बाउंड्रीज प्राप्त करनी पड़ेंगी यहाँ पर बल्लेबाजों को, तभी जाकर ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 23 बने हैं, 42 रन और चाहिए, 15 गेंदें शेष। बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में डाल रहे हैं। ओहो, दोनों गाड़ियां एक ही पटरी पर और एक्सीडेंट हो जाएगा। बैट्समैन रन आउट। ऐसे लगता है कि ये गेम प्लान का हिस्सा है, विकेट फेंक दिया गया है। विशाल रन आउट। निश्चित ही रूप से विकेट जानबूझकर फेंका गया है, क्योंकि विशाल के बल्ले से बड़े शॉट्स नहीं आ रहे थे। 7 गेंदों में सिर्फ 5 रनों का योगदान दे पाए। स्ट्राइक रेट उनका काफ़ी कम था, और कहीं ना कहीं बुद्धार्थ को क्रीज पर लाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। 24 पर लगा है दूसरा झटका, और अब बुद्धार्थ बल्लेबाजी के लिए मैदान में, जो बड़े हिट्स लगा सकते हैं। 41 रनों की जरूरत, 14 गेंदों का केवल खेल शेष। लो फुल टॉस आते ही तगड़ा प्रहार किया है, लेकिन फील्डर काफी सतर्क है। रितेश गायकवाड़ डीप में, शानदार फील्डिंग, सिर्फ 1 रन पर सीमित रखा गया है बुद्धार्थ को। आते ही बॉटम एंड का इस्तेमाल किया था, सिंगल से खाता खोलते हुए बुद्धार्थ। सतीश ब्रावो को भी अपने हाथ खोलने पड़ेंगे, अभी तक शांत रखा गया है उनको। 7 गेंदों में 9 पर बैटिंग करते हुए वीआर स्पोर्ट्स 65 रनों का पीछा कर रही है। 13 गेंदें शेष, 40 रनों की अभी भी है दरकार।
विनीत के स्पेल की अंतिम गेंद, दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार बैक ऑफ लेंथ स्विंग किया ऑन साइड में और सीधे फील्डर के पास, लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं विक्रम द्वारा, विकेट का पतन। बाहर की गेंद, बैक ऑफ लेंथ गेंद, उसको ऑन साइड में उड़ाने का प्रयास, एलिवेशन जो चाहते थे, प्रॉपर एलिवेशन वो प्राप्त नहीं कर पाए और फील्डर से दूर भी नहीं खेल सके, तो सतीश भी आउट हुए हैं। तीसरा झटका, 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर है वीआर स्पोर्ट्स का मात्र 25 रन। अब बचे हुए 2 ओवर्स में 40 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है विराज स्पोर्ट्स 1200 टीम का। आवश्यक रन रेट लगातार बढ़ता हुआ, पहले ओवर में बहुत अच्छा खेल रहा था वीआर स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि 14 रन आए थे, भले ही 1 विकेट गिरा था, लेकिन शुरुआत अच्छी थी। लेकिन पिछले 2 ओवर्स में गेंदबाजों का दबदबा रहा है। विनीत का स्पेल समाप्त हुआ, 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट्स उनके खाते में। और अब गेंदबाजी में बदलाव, प्रतीक जाधव के हाथ में गेंद, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हरफन मौला खिलाड़ी है प्रतीक जाधव, ओपन करते हैं और गेंदबाजी से भी अच्छा योगदान देते हैं अपनी टीम के लिए। नए बैट्समैन सुशांत क्रीज पर पहुंचे हैं, जिन्होंने पहला मैच जो ओपनिंग मैच था टूर्नामेंट का वो फिनिश किया था, बल्ले से मैच जिताया था आखिरकार, जब 2 गेंदों में 9 रन चाहिए थे, 2 छक्के जड़े थे उन्होंने। स्ट्राइक बुद्धार्थ के पास, फुलर लेंथ बीट किया लेकिन दिशाहीन, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड, अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 26, 3 विकेटों के नुकसान पर। ये मैदान ऐसा है, यहाँ पर हमने देखा है बीपीएल में लास्ट टू लास्ट ईयर, बीपीएल में नहीं बल्कि मैगी ट्रॉफी में 2 ओवर में 52 रन भी चेज हुए थे। बर्फानी बाबा टीम ने, सूरज पाटिल और कपिल केने ने वो कारनामा किया था, आखिर के 2 ओवर्स में 52 रन चेज करते हुए मैच जिताया था अपनी टीम को। लॉफ्ट कर दिया इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, देखना है 4 या 6, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, और ये मैक्सिमम 6 रन। तो चलिए मैक्सिमम, जिसकी सख्त आवश्यकता भी है वीआर स्पोर्ट्स को, बुद्धार्थ के बल्ले से ये कमाल का शॉट। बुद्धार्थ की बल्लेबाजी की ये खासियत है कि बहुत ही कड़क शॉट्स खेलते हैं। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 32 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण 11 गेंदे और 33 रन। शुरुआत अच्छी रही है इस ओवर की वीआर स्पोर्ट्स के लिए, पहली गेंद वाइड, उसके बाद ये छक्का बुद्धार्थ ने जड़ दिया है। इस ओवर को बड़ा बनाना पड़ेगा, क्या और 15 रन बटोर सकते हैं इस ओवर से, बल्लेबाजी देखने वाली बात है। इस बार एज्ड एंड गॉन, बिग विकेट, बुद्धार्थ लौटते हुए पेविलियन की राह पर। चलाया गया था, गेंद के लाइन में पहुंचने की कोशिश नहीं हुई और फिर से सामने ही खेलना चाहते थे, जबकि गेंद थोड़ी सी कटर की तरह डाली थी, उंगलियां फेरी थी वहां पर, प्रतीक ने दूर रखा था बल्लेबाज से। ऑफ साइड में खेलने का प्रयास करते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन सही स्ट्रोक का चुनाव भी देखने को नहीं मिला। मोटा सिरा था बल्ले का और विनीत ने वहां पर स्टंप्स के पीछे कोई गलती नहीं की। विकेट के साथ वापसी करते हुए प्रतीक जाधव, नए बैटर भागेश जाधव बल्लेबाजी के लिए पहुंच रहे। भागेश ने गेंदबाजी में काफ़ी प्रभावित किया, उनका जो ओवर था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा था। पावर प्ले में गेंदबाजी की थी मेरे ख्याल से, जहां 1 रन देकर 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की थी।
लेकिन अब बल्ले से जौहर दिखाने पड़ेंगे। 10 गेंदे 33 रन। बहुत ज़्यादा शफल करते हुए खेलने की कोशिश, आसान नहीं है। प्रतीक बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है और वो जानते हैं कि क्या करना है इस सिचुएशन में। प्लान को थोड़ा सिंपल ही रखा है वो वहाँ पर उन्होंने। बल्लेबाज बहुत ज़्यादा शफल कर चुके थे और पूरी तरह से बीट हुए। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार धीमा डाला है, लॉफ्ट कर दिया है, ऊंचाई है लेकिन दूरी नहीं। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये मिस जजमेंट और गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर। मौका भी दिया और चौका भी दिया। 4 रन। विक्रम चंद ने, जिन्होंने पिछले ओवर में अच्छा कैच लपका था, लेकिन इस दफा ये आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए आगे निकल गए, काफी आगे निकल गए। गेंद थोड़ी सी पीछे गिरी और 4 रन। रन संख्या 36। 29 और चाहिए। टॉप एज गेंद पीछे जा रही है लेकिन फील्डर बहुत सतर्क है। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी जल्दी गेंद पर पहुंचे हैं। अब की बार केवल 1 रन लेने का अवसर भागेश के पास। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। 28 रन चाहिए, मात्र 7 गेंदें शेष है। सुशांत के पास स्ट्राइक। क्या एक बार फिर से सुशांत हीरो बन सकते हैं? देखने वाली बात है। क्षमता रखते हैं वो, तगड़े प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। जब छक्के जड़ते हैं तो बहुत दूर भेजते हैं गेंद को, लेकिन अच्छी गेंद घुमाया वहां पर गेंद को और बल्लेबाज को भी रन चुराने का प्रयास। रन मिलेगा 1, लेग बाइस का इशारा और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति पर रन संख्या वीआर स्पोर्ट्स की 38 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण 6 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। लक्ष्य बहुत दूर है, दिल्ली और देहरादून की तरह दूर है फिलहाल वीआर स्पोर्ट्स के लिए, और काफ़ी कम समय में पहुंचना है तो हवाई यात्रा करनी होगी। 27 रन चाहिए, मात्र 6 गेंदें शेष। फील्ड सजाना है, समय के मामले में सहयोग करे विराज स्पोर्ट्स। 1200 कैप्टन विनीत भोईर। देखिए टीम मीटिंग आपको नहीं लेनी है। माननीय श्री गणेश गुलवी साहब जो ओपनिंग सेरेमनी के लिए उपस्थित थे, उनके हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। उनका महत्वपूर्ण सहयोग इस टूर्नामेंट को मिला है। गुरसई के सरपंच सुदेश अन्ना गायकवाड़ भी यहाँ पर मौजूद थे सुबह के सत्र में ओपनिंग सेरेमनी के लिए, और साउंदे के उप सरपंच सोनी सचिन वाकचौरे मैडम, उनके भी हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए रितेश गायकवाड़, जो लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी है और काफी सारे रन्स भी तो है उनके पास। बैकअप बहुत अच्छा है रनों का, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी भी कोई भी खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। ये महान और शानदार अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। 6 गेंदे 27 रन। स्ट्राइक सुशांत के पास। बिग मैन ओवर पिच, बिग मैन के बल्ले से बिग हिट। 6 रन मिलेंगे। आगाज हो चुका है सुशांत द्वारा इस आखिरी ओवर में, और आखिरी ओवर में यह बल्लेबाज बहुत खतरनाक है। जहां पर परिस्थितियां कठिन हो जाती है वहां पर यह आक्रमण करते हैं और चीजों को अपने पक्ष में लाते हैं। अब 5 गेंदों में 21 रन चाहिए। बिल्कुल उनके पाले में, स्लॉट में डाली हुई गेंद थी। तगड़ा प्रहार वाइड स्टिप मिड विकेट के ऊपर से झाड़ियों में भेज दिया गेंद को। थोड़ी सी खलबली मच गई है इस सिक्सर के बाद विराज 1200 के खेमे में। योगेश दोंदे वहां पर शायद गेंदबाज को कुछ हिदायत दे रहे हैं। फ्लाई स्लिप में खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग थोड़ा सा वाइड है। पॉइंट पर फील्डर, कवर में खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। अगली गेंद रितेश की एक और गेंद चली हवाई यात्रा पर, यह भी बहुत दूर। एक और छक्का।
बिल्कुल बल्लेबाज के रडार में गेंदबाजी हो रही है और ऊंची बैकलिफ्ट का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉटम हैंड को इस्तेमाल में लाते हुए ऑन साइड को फेवर करते हुए छक्के जड़ रहे हैं। पिछला मैच जब जिताया था तब भी बराबर ऐसे ही 2 बड़े हिट्स लगाए थे उन्होंने, और अब इस आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ चुके हैं। 4 गेंदें शेष, 15 रनों की जरूरत। वीआर स्पोर्ट्स के 50 रन पूरे हो चुके हैं, स्कोर 50 पर 4। अगली गेंद लेकर रितेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, इस बार लेंथ में हल्का सा बदलाव किया, गति में परिवर्तन, फिर से ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज लगा और कोई रन नहीं। महत्वपूर्ण डॉट बॉल। अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है, ना ही बल्लेबाज का और ना ही गेंदबाज का। 3 गेंदें और 15 रन, ये है समीकरण। रितेश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, फुल टॉस लेकिन मिस कर बैठे। अंडर आर्म थ्रो, स्टंप्स तो बिखेर दिए गए हैं लेकिन रन चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। हालांकि अब गेंदबाज ने जाकर राहत की बहुत बड़ी सांस ली होगी, लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा, क्योंकि अब 2 गेंदों में 14 रन चाहिए। यहाँ पर केवल 2 लीगल गेंदें करनी है गेंदबाज रितेश को। विराज 1200 की जीत अब यहाँ से सुनिश्चित नजर आ रही है। पवन पुत्र वर्ड पे टीम के लिए ग्रामीण का क्रिकेट खेलते हैं रितेश। जरूर 2 बड़े हिट्स लगे, उन्होंने गलतियां की थी, उनको समझ में आया कि ओवर पिच डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक धीमी गति की गेंद थोड़ी सी पीछे रखी हुई, वो लगभग गुड लेन पर, वहां पर उन्होंने कमबैक किया। पिछली गेंद जरूर फुल टॉस थी लेकिन बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए। अब 2 गेंदें 14 रन। बढ़िया गेंद, लाइन अच्छी है और थोड़ी सी मूवमेंट, छकाया बल्लेबाज को। औपचारिकताएं बची है। विराज 1200 जीत के दहलीज पर। वीआर स्पोर्ट्स ने जीत के साथ शुरुआत की थी लेकिन ये मैच उनके हाथ से निकलता हुआ, तो जो टीमें पहले राउंड में हारी है वो टीमें वापसी कर रही है। अंतिम गेंद भी धीमी गति की और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ विराज स्पोर्ट्स 1200 टीम ने इस मैच को जीत लिया है 13 रनों से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम विराज स्पोर्ट्स 1200 एंड हार्ड लक वीआर स्पोर्ट्स। तो विराज